हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट की 98 चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस का 1000 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह सभी प्रतियोगिताएं परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? यह उदासीनीकरण। नेक्स्ट है, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात में बढ़ाना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ाना क्या कहलाता है? यह उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जिनका युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह अभिक्रिया कौन सी है? सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकारक। नेक्स्ट है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो 7 से कम। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं?
क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? तो OH आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु आवश्यक मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिप्टस के घोल को लाल बनाता है वह क्या कहलाता है? जो पदार्थ जिनमें स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिप्टस के घोल को लाल बनाता है तो क्या कहलाता है? यह एसिड अम्ल कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट है, हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? यह है प्राकृतिक। नेक्स्ट है, अपचयन का उपकरण करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? तो ऐसे एंटासिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होता है तथा सड़े अंडे जैसी गैस देती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल और उत्तल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
तो उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा हम सीधा और आभासी होता है। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो परितारिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रतारिका। नेक्स्ट है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो चपटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आकार में वस्तु के बराबर होता है तो समतल दर्पण। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। नेक्स्ट है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। ये अपवर्तनांक के कारण गहराई कम दिखाई देती है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है। अपवर्तनांक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है।
दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। अवतल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोगियों के नाम कान, गले और यादि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक कितना है? हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। आग में बुझने वाली गैस कौन सी है? आग में बुझने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, हंसाने वाली गैस है। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। सूर्य में होता है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ से कलनीकरण के लिए उसमें मिलाया जाता है। रबर के वल्कनीकरण के लिए उनमें मिलाया जाता है। तो सल्फर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है तो विमंदक के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है? तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? अपशिष्ट क्लोरीन। अपशिष्ट क्लोरीन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है?
नेक्स्ट है जल का विद्युत रूप है जल का शुद्धतम रूप है यानी कि वर्षा का जल। नेक्स्ट है बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? कौन सी बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है निम्न में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो ये दोनों एक दूसरे का अपरूप होते हैं। कार्बन डेटिंग निम्न में से वायु निर्धारण हेतु कार्बन सेटिंग पौधे निम्न की वायु निर्धारण हेतु प्रयोग होती है। तो जीवाश्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? लाल फास्फोरस। हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? हीरे का खनिजीय बनावट क्या है? तो कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम की खोज किसने की? नेक्स्ट है हीलियम की खोज किसने की? लोकेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान यौगिक बनाने वाली अभिक्रिया गैस है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अभिक्रिया अक्रिय गैस है। तो जिनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनोन। तो दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर वीडियो।